एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था जिसका अगला मीटिंग जो है वो 17 सितंबर को है। ये मैं बता दूं आपको, ये काउंसिल मीटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस काउंसिल मीटिंग में ये प्रस्ताव दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। ठीक है, आपको पता ही है जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ते। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर किसी भी टैक्स स्लैब में लाया जाता है आशा किया जा रहा है कि 75 रुपीज़ पेट्रोल का कॉस्ट हो जाएगा पर लीटर और डीजल का कॉस्ट हो जाएगा 68 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो इसी अपडेट के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या खबरें हैं और अगर ये होता है तो क्या क्या महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। बिकॉज पेट्रोल और डीजल जो होता है ना, वो हम मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें प्राइस इंक्रीज होना यानी मतलब डेली कमोडिटीज़ की हर चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो इसी के लिए ये जो खबर है इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले बता दूं कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इन यूट्यूब, आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मेरा पेज है, ठीक है, बंगाल एस्पिरेंट्स से, और ट्विटर में भी बंगाल एस्पिरेंट्स है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो देखिए, जीएसटी जो है वो गुड एंड सर्विसेज टैक्स है, इसका फुल फॉर्म है, और 2017 में ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो तब से हम जीएसटी में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। बिकॉज जीएसटी जब लाया गया था तो उसमें कुछ नाकामियाँ थी, मतलब उसमें कुछ फॉल्ट्स थे छोटे छोटे। बिकॉज एक इतने बड़े देश में जब जीएसटी लाया गया, ठीक है, तो तब थोड़ा थोड़ा उसमें गलती पाया गया कि कहीं यहाँ पे हमें ठीक करना चाहिए, यहाँ पे ठीक करना चाहिए। तो काउंसिल मीटिंग्स होने लगे, जीएसटी में बहुत तरीके के बदलाव आने लगे। तो जो मतलब जीएसटी के टाइप्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि सेंट्रल जीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी लगता है और आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो देखिए कुछ जीएसटी है, मतलब जीएसटी जो टैक्स स्लैब्स हैं, ठीक है, ये 0.25% है, एक 5% है, फिर 12% है, 18% है, 28%। 0.25% जो लगता है वो लगता है कट एंड सेमी पॉलिश स्टोन्स में लगता है। और 5% का जो टैक्स है जीएसटी वो लगता है टी में, शुगर में, ठीक है, जो खाने वाला तेल होता है उसमें। इसके अलावा जो मिठाई होता है, स्वीट्स होते हैं, उसमें भी यही होता है। इसके अलावा जो मेडिसिन होते हैं, लाइक सेविंग ड्रग्स होते हैं, उसमें भी 5% का ही टैक्स लगता है। 12% जिसमें कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, मतलब जो मान लीजिए आप कोई कुछ खरीद के खा रहे हैं फूड, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस्ड फूड, तो उसमें 12% का टैक्स लगता है। 18% लगता है टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, सोप्स में, तो और कैपिटल गुड्स में भी ये लगता है। 28% लग्जरी आइटम्स में लगता है, जैसे कि कोई कार हो गई, ठीक है, फिर एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रीमियम कार्स हो गई, ठीक है, ड्रिंक्स हो गया, और सिगरेट्स में इवन 28% का जीएसटी लगता है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा काजल, ठीक है, फिर वेजिटेबल्स जो हो गए, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, म्यूजिक और बुक्स हो गया, ठीक है, फिर पिक्चर बुक्स हो गए, ठीक है, फिर अचार हो गया, फिर हो गया आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, तो इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, और उसके अलावा जो दूध होता है ना, मिल्क के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। जब से न्यू जीएसटी रेजिम आया है तो इसके पहले इसमें 5% का इसका टैक्स था, बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, तो अभी तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया था, और बात बहुत दिनों से चल रही थी। ठीक है, 2019 में लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था, उसके पहले भी जीएसटी काउंसिल में चर्चा की गई थी कि इसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर कैसे लाया जाए। तो अभी जो हुआ है करंट अपडेट, ये देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाया जाए। तो आप देख सकते हैं आप कि पहले 2014 में, ठीक है, जो 71 रुपीज़ पर लीटर होता था पेट्रोल, ठीक है, उसमें 63% जो होता था वो बेस प्राइस होता था। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटर की कमाई थी वो है 16% थी, और जो स्टेट का वैट था वो था 18%। पर अभी इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जो 63% का बेस प्राइस था वो अभी 36% है।
ठीक है। और सेंटर अभी कितना कमाता है, ऑलमोस्ट 37%, और स्टेट कमाते हैं 23%। सो आप देख सकते हैं कि जीएसटी के अंदर नहीं लाने से पहले तक, मतलब अभी तक नहीं लाया गया, तो स्टेट और सेंटर की कमाई बहुत हो रही है पेट्रोल और डीजल बेच के, ठीक है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा मतलब महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स मतलब पेट्रोल और डीजल पे लगाता है, ठीक है। बाय द वे महाराष्ट्र एक रिच स्टेट भी है, ठीक है। मुंबई जो एरिया है उनका, ठीक है, तो वो एरिया उनका बहुत रिच है, तो वहाँ पे आई थिंक इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा जितना महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड में पड़ता है, मतलब ये वाला जोन जहाँ पे पड़ता है। और बाकी देश में तो लोग रहते ही हैं, तो इन सारे जगहों में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए जो जीएसटी के अंडर इसको अगर लाया जाता है तो 68 रुपीज़ से 73 रुपीज़ तक का कॉस्ट आएगा, जिसकी वजह से, और ये जो डिमांड है ये बहुत दिन से है, ठीक है। बिकॉज जीएसटी जो है, आप बात करते हो वन कंट्री वन मार्केट के बारे में। वन कंट्री जब होता है तो वन मार्केट होता है, वन मार्केट यानी वन टैक्स। जब वन टैक्स है तो फिर पेट्रोल और डीजल को क्यों अलग रखते हैं, है ना। तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। सेंट्रल और स्टेट्स की जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत हद तक कम जाएंगे, ठीक है। 2.5 लाख करोड़ रुपया कमाया गया था, ठीक है। और 2014-15 में जो 1.05 लाख करोड़ था वो इस साल के पहले मतलब 2019 में हो गया था 2.5 लाख करोड़, ठीक है। स्टेट रेवेन्यू में भी जो बढ़ोतरी हुई थी वो कम जाएंगी, घट जाएंगी, बिकॉज जीएसटी के अंदर इसको अगर लाया जाता है। तो देखते हैं आगे हम अपडेट्स रखेंगे, ठीक है। मैं इसके अलावा बता दूं, अगर आप अनअकैडमी क्लासेस करना चाहते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हरीसा UCI इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्री के क्लासेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप श्योर नहीं हैं, या फिर देखिए मैं भी एक मिडिल क्लास से हूं, तो मैं कभी भी पैसे वहां पे नहीं लगाता जहां पे मैं श्योर नहीं हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे उसी जगह पे लगाएं जहां पे आप मानते हैं कि नहीं ये सच में क्लासेस अच्छे दे रहे हैं, तो अनअकैडमी बाय द वे मैं खुद क्लास करता हूं इसका, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस आप करें, तो उसके लिए भी इनविटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से अनअकैडमी इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आप फ्री क्लासेस भी कर पाएंगे। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करना ना भूलें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।